Jai Hind and welcome to Force Defense Academy. My name is Sandhya and welcome you all to Force Defense Academy. हमारे यहाँ SSB का बैच स्टार्ट है 3 मार्च 2025 से। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जितनी जल्दी हो सके इतना जल्दी आप रजिस्ट्रेशन करवाइए क्योंकि सीट्स फुल हो जाएगी। यहाँ पे मनोज बर्मन सर जो आपको साइकोलॉजी के लिए प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद सतीश यादव सर है, सोमल सर है जो कि आपको GTO हो गया, साइकोलॉजी टेस्ट हो गया, इंटरव्यू हो गया, ऐसी सारी प्रिपरेशन जो भी आपको SSB के लिए रिक्वायर्ड है वो सारी करवाएंगे। तो हम शुरू करते हैं हमारी लेक्चरेट सीरीज, जिसमें हम आज कवर करेंगे टॉपिक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। क्योंकि हमने बहुत बार देखा है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया अपनी मेंबरशिप चाहता है, इंडिया चाहता है कि मैं भी मतलब ज्वाइन करूं, लेकिन देयर आर सम ऑब्स्टेकल्स जो कि इंडिया को रोक रहे हैं कि मैं मतलब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ज्वाइन नहीं करवा पा रहा है। मतलब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहता है। हम देखेंगे आखिर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है क्या। तो सबसे पहले UNSC, जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जो एक यूनाइटेड नेशन की जो 6 ऑर्गन है। आपने देखे होंगे 6 ऑर्गन कौन कौन से हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, देन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, फिर होता है हमारा एक सेक्रेटेरिएट, देन इकोसोक इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, फिर ट्रस्टीशिप काउंसिल, एंड होता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो ये 6 ऑर्गन होते हैं यूनाइटेड नेशन के, जिसमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है एक प्रिंसिपल ऑर्गन माना जाता है, जो कि किसके लिए काम करता है, फॉर मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करने का काम जो होता है वो होता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो इंडिया कॉल्ड फॉर द एक्सपांशन ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इन बोथ परमानेंट एंड नॉन परमानेंट कैटेगरी। मतलब अगर हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें तो यहाँ पे 15 मेंबर्स होते हैं। दिस इज अ 15 मेंबर बॉडी, जिसमें हम यहाँ देख लेते हैं 5 परमानेंट मेंबर होते हैं एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। सॉरी ये गलत वो लग गई हमारी। 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। तो इंडिया चाहता है कि ये जो परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर का जो क्राइटेरिया अभी बना रखा है 5 और 10 का, इसको क्या होना चाहिए, एक्सपांशन होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। क्योंकि अभी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इतने कम मेंबर जो है, मतलब 15 मेंबर्स पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये सिक्योरिटी को मेंटेन करना एक डिफिकल्ट हो जाता है। तो इंडिया चाहता है कि इसको एक्सपांड करें हम। इंडिया असर्टेड दैट एक्सपांशन इज इसेंशियल सो दैट डेवलपिंग एंड अनरिप्रेजेंटेड रीजन जो है उनको भी यूनाइटेड नेशन में एक प्लेस मिल सके। एंड यूनाइटेड नेशन में जो UNSC है वही एक बॉडी है जो कि क्या कर सकता है, बाइंडिंग रिजोल्यूशन। मतलब जो भी उसके रिजोल्यूशन आएंगे वो क्या होंगे, किसी के ऊपर बाइंडिंग रहेंगे। यहाँ पे 5 परमानेंट मेंबर होते हैं जिनके पास क्या होती है, वीटो पावर। अभी वीटो पावर क्या होती है, वीटो पावर मतलब कि अगर ये जो 5 परमानेंट मेंबर है, अगर इनने कोई भी डिसीजन के मतलब अगर कोई भी डिस्कस हो रहा है, कोई भी डिस्कशन चल रहा है, ठीक है, और अगर इनमें से एक भी मेंबर अगर मना कर देता है कि नहीं मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वो चीज़ आगे लागू नहीं की जाएगी। क्योंकि इनके पास क्या होती है, वीटो पावर। जैसे रशिया और यूक्रेन में क्या चल रहा है, युद्ध चल रहा है, लेकिन रशिया खुद ही हमारा 5 परमानेंट मेंबर में इंक्लूड है। तो वो अगर कोई भी डिस्कशन, चाहे बाकी सारी कंट्री बोल दे कि रशिया यूक्रेन का वॉर रुकना चाहिए, लेकिन एक ने बोल दे रशिया ने कि नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि उसके पास क्या है, वीटो पावर, इस वजह से वो वॉर नहीं रुका। तो वीटो पावर होता है 5 परमानेंट मेंबर के पास। और 5 परमानेंट मेंबर में इंक्लूड है हमारे चाइना, फ्रांस, रशिया, UK एंड US, जिसको हम P5 कहते हैं। एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर है जो कि हर 2 साल में बदलते हैं। हर 1 साल में 5 मेंबर के लिए इलेक्शन होता है। ईच ईयर द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली कौन करवाता है इलेक्शन, UNGA। 5 नॉन परमानेंट मेंबर के लिए होता है। और किस तरीके से जीतते हैं ये, बाई 2/3 मेजोरिटी फॉर 2 ईयर्स। और जो भी मेंबर अभी रिटायर होने वाला है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया अभी नॉन परमानेंट मेंबर है, ठीक है, और इस साल वो रिटायर होने वाला है, तो वापस से वो इलेक्शन में नहीं आ सकता नेक्स्ट ईयर, वहां पे दूसरी कंट्री आएगी, इमीडिएट नहीं आ सकते। तो जब यूनाइटेड नेशन फॉर्म हुआ था इन द ईयर 1945, तो उस टाइम पे क्या था, यहाँ पे 51 मेंबर्स थे इसके पार्ट। कितने, 51 एट द टाइम ऑफ 1945, जिसमें परमानेंट मेंबर 5 थे एंड नॉन परमानेंट मेंबर 6 थे। मतलब ओवरऑल 11 मेंबर्स यहाँ पे थे।
फिर 1965 में सिक्योरिटी काउंसिल को थोड़ा एक्सपांड किया जाता है और 4 ज़्यादा मतलब नॉन परमानेंट मेंबर इंक्लूड किए जाते हैं। तो अभी अगर हम बात करें तो 193 मेंबर है और उसमें से हमारे 15 मेंबर्स जो है यूएनएससी में है, जिसमें 5 परमानेंट है एंड 10 नॉन परमानेंट है। ठीक है, 10 नॉन परमानेंट हर साल बदलते हैं 2 ईयर्स में और परमानेंट फिक्स रहते हैं। परमानेंट मेंबर्स के पास क्या होती है? वीटो पावर। अब इंडिया का क्या यूएनएससी से कनेक्शन है? तो इंडिया इज नॉट अ परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनएससी एंड इन 2021 इंडिया 8th टाइम यहाँ पे नॉन परमानेंट मेंबर एज अ नॉन परमानेंट मेंबर सिलेक्ट हुआ था, मतलब 8 बार नॉन परमानेंट मेंबर बन चुका है। अब नॉन परमानेंट मेंबर अगर कोई बनता है तो उसके पास क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं? तो नॉन परमानेंट मेंबर गेट मंथली प्रेसिडेंसी ऑफ यूएनएससी, मतलब मंथली प्रेसिडेंसी मिलती है यूएनएससी की। उसके बाद कोई भी डिस्कस मतलब किस मैटर पे डिस्कशन होना चाहिए जनरल असेंबली में, सिक्योरिटी काउंसिल में, तो उसके ऊपर जो डिसाइड करता है वो कौन करता है? जो भी मेंबर वहाँ पे प्रेसिडेंट रहता है, मतलब जो भी प्रेसिडेंसी जिसके पास रहती है। फिर नॉन परमानेंट मेंबर कैन प्रिसाइड ओवर सेवरल कमिटीज एंड वर्किंग ग्रुप्स ऑफ यूएनएससी, मतलब डिफरेंट जो कमिटीज होती है, वर्किंग ग्रुप्स होता है, उनके ऊपर भी प्रिसाइड ओवर कौन करते हैं? नॉन परमानेंट मेंबर्स। अब यूएनएससी के साथ क्या क्या इश्यूज है, मतलब क्यों इतना अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहा है, क्या इश्यूज है? तो ट्रबलिंग रोल ऑफ P5 एंड इट्स वीटो। P5 मतलब परमानेंट 5 मेंबर जो है उनका ट्रबलिंग रोल। कैसे? वीटो पावर से क्या होता है? मेक नेशंस मोर इक्वल देन अदर्स, मतलब ये दूसरी जो नेशन से, दूसरी कंट्री से उससे ज़्यादा पावरफुल है। इग्नोरिंग द कलेक्टिव विल ऑफ 188 मेंबर्स। इसका मतलब है कि अगर कोई भी डिस्कशन है, कोई भी डिसीजन है, अगर 188 कंट्रीज मतलब आउट ऑफ 193 188 कंट्रीज जो कि 5 परमानेंट मेंबर नहीं है, अगर ये कुछ भी चाहती है, चाहे ये सारी एक साइड हो, लेकिन अगर परमानेंट P5 में से एक ने भी मना कर दिया विद द हेल्प ऑफ वीटो पावर, तो उससे क्या होगा? उस डिसीजन को नहीं लिया जाएगा, क्योंकि उनके पास क्या है? वीटो पावर है। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है हमारे यूएनएससी के साथ कि P5 मतलब वो तो उनकी मर्जी का ही काम करेगा ना, जैसे इंडिया चाहता है कि मैं यूएनएससी का परमानेंट मेंबर में ज्वाइन हूँ, लेकिन चाइना नहीं चाहता क्योंकि उसके पास वीटो पावर, वो मना कर देगा तो इंडिया ज्वाइन ही नहीं हो पाएगा। वैसे रशिया यूक्रेन वो रुकना चाहिए, लेकिन रशिया ने मना कर दिया नहीं रुकना चाहिए, तो नहीं रुका। तो ये जो ट्रबलिंग रोल है P5 का एंड उसके वीटो का। वीटो सिस्टम हैज बिकम अ टूल टू ब्लॉक द यूएन्स वर्क, मतलब ये यूएन के काम को रोकने के लिए, मतलब वीटो पावर जो है ये एक टूल बन गया है। द रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट्स इन मेनी स्टेट्स इंडिकेट फेलियर ऑफ यूएनएससी एंड मिसयूज ऑफ वीटो, जैसे कि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हो गया, जहाँ पे व्हेन रशिया इन्वेडेड अ सोवन यूएन मेंबर स्टेट, द यूएनएससी प्रूव्ड पावरलेस टू रिस्पॉन्ड बिकॉज ऑफ द वीटो ऑफ रशिया, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ वीटो पावर रशिया ने वॉर को नहीं रुकने दिया। तो ये क्या है? यूएनएससी के साथ कंसर्न है। उसके बाद डजंट रिफ्लेक्ट द प्रेजेंट वर्ल्ड ऑर्डर, मतलब जब यूएनएससी या यूनाइटेड नेशन बना था उस टाइम पे ओनली 51 मेंबर्स थे। अब आप देखो वहाँ पे कितना ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई है, 193, 4 गुना हो गई है। तो वो अभी का वर्ल्ड नहीं शो कर रहा है, मतलब उस टाइम पे वर्ल्ड अलग था, इस टाइम पे वर्ल्ड अलग है, तो उसके अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस भी होना चाहिए, उसमें इंक्रीमेंट होना चाहिए मेंबर्स का। तो यूएनएससी रिफ्लेक्ट्स द जियोपॉलिटिकल रियलिटीज ऑफ 1945 एंड नॉट ऑफ टुडे। 5 countries are permanent member of UNSC merely because they won a war 76 years ago, मतलब वर्ल्ड वॉर सेकंड इन्होंने जीता था, उसकी वजह से कुछ कंट्रीज उसमें इंक्लूड हो गई थी। द वर्ल्ड हैज चेंज्ड बट नॉट द यूएनएससी, वर्ल्ड तो चेंज हो गया लेकिन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल अभी तक नहीं हो पाया। लेक ऑफ रिप्रेजेंटेशन फॉर अफ्रीका, मतलब अफ्रीका, उसमें कोई अफ्रीका का कोई मेंबर नहीं है, साउथ अमेरिका का नहीं है, एंड एशिया इज अ मेजर इशू ऑफ यूएनएससी, एशिया से सिर्फ चाइना वहाँ पे क्या है? P5 में इंक्लूडेड है। अफ्रीका जिसके यहाँ पे 55 मेंबर स्टेट है, मतलब अफ्रीका में अराउंड 55 कंट्रीज है, स्टिल अफ्रीका इज नॉट अ मेंबर ऑफ परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनएससी। तो कितनी मतलब गलत बात है कि अभी जैसा वर्ल्ड हो रहा है, अभी जैसा वर्ल्ड बन गया है उसके अकॉर्डिंग बनना चाहिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप, लेकिन वो ऐसा नहीं है। जो 1945 में जो 51 मेंबर्स थे उस टाइम पे वर्ल्ड बहुत डिफरेंट था, वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म ही हुई थी उस टाइम पे, बहुत डिफरेंट था, उसके अकॉर्डिंग इसका स्ट्रक्चर बनाया गया है, तो इसमें चेंजेस रिक्वायरमेंट है। इट इज पॉसिबल टू एड्रेस द प्रेजेंट प्रॉब्लम्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस डू नॉट रिफ्लेक्ट टुडेज वर्ल्ड ऑर्डर। लेक ऑफ प्रोग्रेस इन रिफॉर्म्स, ये भी एक सीरियस इशू है कि मतलब रिफॉर्म्स जो हो रहे अच्छे से नहीं हो पा रहे, कोई प्रोग्रेस नहीं है रिफॉर्म्स में। उसके बाद हाई प्रोसीजरल हर्डल्स टू अमेंडिंग द यूएन चार्टर, अगर मतलब यूएन कोई भी लॉ को बदलना रहता है तो उसकी अमेंडमेंट की जो प्रोसेस होती है वो काफ़ी डिफरेंट होती है, डिफिकल्ट होती है।
क्योंकि एनी अमेंडमेंट इन द यूएन चार्टर रिक्वायर्स 2/3 मेजोरिटी ऑफ ओवरऑल मेंबर्स, मतलब 193 में से 129 का कंसेंट होना चाहिए। और परमानेंट मेंबर में से अगर एक ने भी मना कर दिया तो डिसीजन नहीं लिया जाएगा, मतलब 2/3 मेजोरिटी तो चाहिए ही, उसके साथ 5 परमानेंट मेंबर जो है, 5 का एक्सेंट होना चाहिए वहाँ पे, मतलब अगर इनमें से किसी ने भी मना किया तो वो डिसीजन नहीं लिया जाएगा। डाइवर्जेंट मेंबर स्टेट पोजीशन, जैसे चाइना का आप देख सकते हैं कि इंडिया चाहता है P5, मतलब इंडिया चाहता है कि परमानेंट मेंबरशिप उसको मिले, यूएनएससी में परमानेंट मेंबरशिप मिले, लेकिन चाइना के पास वीटो पावर होने की वजह से, चाइना के अपोजिशन की वजह से इंडिया वहाँ पे परमानेंट पोजीशन नहीं ले पा रहा है। आयरनिकली हम देख सकते हैं कि इंडिया ने चाइना की कैंडिडेट, मतलब चाइना को सपोर्ट किया था जब P5, मतलब P5 में इंक्लूड हुआ था, परमानेंट मेंबरशिप में जब चाइना इंक्लूड हुआ था तब इंडिया ने उसको सपोर्ट किया था। तो विदाउट स्ट्रक्चरल चेंजेस यूएनएससी परफॉर्मेंस एंड लेजिटिमेसी विल इनएविटेबली सफर, मतलब समय के साथ साथ चीज़ों का बदलाव की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। तो समय बदलता है तो चीज़ों को भी बदलना पड़ता है, परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है ही। तो इसमें यूएनएससी में भी बदलाव की ज़रूरत है, इसमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। देयर इज़ अ नीड टू स्ट्रेंथन एंड रिफॉर्म द यूएन, हमें ज़रूरत है कि हम इसमें रिफॉर्म लाएं बाय एक्सपांडिंग परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबरशिप, मतलब ओवरऑल परमानेंट को भी 5 से ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, नॉन परमानेंट को भी 10 से इसको मेंबर्स को ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, मतलब अगर ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर होंगे तो ज़्यादा अच्छे से डिस्कस कर पाएंगे। और हर एरिया, हर रीजन का, जैसे अफ्रीका से होना चाहिए, और इधर साउथ अमेरिका से होना चाहिए, एशिया से होना चाहिए, यूरोप से होना चाहिए, तो सारे कॉन्टिनेंट से मिल के होना चाहिए। Since 1945, even as the UN's overall membership has nearly quadrupled, मतलब ओवरऑल मेंबरशिप इतनी बढ़ गई है, लेकिन यूएनएससी का जो मेंबरशिप है वो बहुत कम बढ़ा है, मतलब एक ही बार 1965 में ही रिफॉर्म हुआ है। तो देयर इज रिक्वायरमेंट टू रिफॉर्म इन द यूएनएससी। और इंडिया क्या चाह रहा है? इंडिया चाह रहा है कि हमें क्या मिल जाए, वहाँ पे परमानेंट मेंबरशिप मिल जाए। क्यों सपोर्ट करना चाहिए इंडिया को, मतलब कि इंडिया को क्यों परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, जो कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन को रिफ्लेक्ट करता है। उसके बाद ये ग्लोबल साउथ को रिफ्लेक्ट करेगा, मतलब ग्लोबल साउथ की तरफ से इंडिया वहाँ पे एक शो करेगा, मतलब रिप्रेजेंट करेगा पूरे ग्लोबल साउथ को, अगर उसको P5 में मेंबरशिप मिल जाती है, परमानेंट में मेंबरशिप मिल जाती है। उसके बाद इंडिया जो है 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, आई थिंक 4th हो गई, तो 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है इंडिया। उसके बाद इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, डाइवर्स लोग हैं यहाँ पे, इंडिया का रिलेशनशिप दूसरी कंट्री के साथ अच्छा है, इंडिया का पार्टिसिपेशन डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में है। तो इन सबको देखते हुए इंडिया को वहाँ पे परमानेंट मेंबरशिप मिलना चाहिए, ये इंडिया का कंसर्न है, मतलब इंडिया चाहता है कि उसे परमानेंट मेंबरशिप मिले यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। लेकिन चाइना इज़ अ हर्डल, जो कि नहीं चाहता, चाइना उसमें वीटो लगा देता है कि इंडिया को नहीं मिले। तो दिस इज ऑल अबाउट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।